गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यानी कि हम पहले इसका प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम प्रिज्म के अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है। हम जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 इंटू साइन ए बटे 2। ए क्या होता है इसमें, ए इसमें प्रिज्म कोण होता है और डेल्टा एम क्या होता है, इसका विचलन कोण होता है। अगर ए तो हम इसका कोण ज्ञात कर लेंगे, परंतु हमें क्या करना है, इसका विचलन कोण ज्ञात करना है। यदि हम विचलन कोण का मान ज्ञात कर लें तो इस सूत्र के माध्यम से हम इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये प्रकाश की किरण क्या है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो निर्गत किरण, ये जो निर्गत किरण है आपतित किरण के सापेक्ष, यानी कि जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के सापेक्ष प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। क्या होती है ये निर्गत किरण, आपतित किरण के सापेक्ष आधार की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुकती है, ये आधार की ओर, ये आधार है, आधार की ओर झुक जाती है। और निर्गत किरण का आपतित किरण के सापेक्ष बने झुकाव, यानी कि जो निर्गत किरण है और जो आपतित किरण के सापेक्ष जो झुकाव है, जो कोण बना है, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये कांच है, कांच क्या है, ये एक सघन माध्यम है और इसके चारों ओर का क्या है, वायु, वायु का मतलब विरल माध्यम है। अब यदि कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये क्यू एम क्या है, एक अभिलंब खींचा है हमने, ये आपतित किरण है, तो ये आपतित किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, अब यदि कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये प्रकाश की किरण है, ये हमारे पास अभिलंब है, तो ये क्या है, यह प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट रही है। अब यदि निर्गत किरण को आगे की ओर मिला दें और आपतित किरण को आगे की ओर मिला दें, इनके बीच जो कोण बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाता है। अगर हमारे पास प्रिज्म कोण ज्ञात हो जाए तो हम इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इसका अब आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से विचलन कोण निकालना सिखाते हैं। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक प्रिज्म होना चाहिए, एक स्केल की आवश्यकता होगी, एक चांदी की आवश्यकता होगी और 4 पिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। आइए हम इसका प्रैक्टिकल अब करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी कांच जो हमारे पास प्रिज्म है इसकी एक आकृति बना लेते हैं हम। ठीक है ना। आकृति बनाने के बाद क्या करेंगे हम, इस पर नाम लिखो, इस पर नाम लिखो, ए बी सी। ये बी सी हमारे पास क्या हो गया, प्रिज्म का आधार हो गया। इस आधार पर कोई भी एक बिंदु लो, कहीं भी लो। इस बिंदु पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। बनाओ, एक परपेंडिकुलर बनाओ इस पे। बनाओ परपेंडिकुलर, बढ़िया। परपेंडिकुलर बन गया है ना हमारा। अब क्या करना है, जो हमने परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनाया है या लंब खींचा है, इसी से हमें क्या करना है, कोण बनाना है। हमेशा ये याद रखना है कि कोण जो हमें इस परपेंडिकुलर से बनाना है, ना कि इस आधार से बनाना है। क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी गलती कर देते हैं कि इस आधार से कोण बनाते हैं, तो क्या होता है, हमारा गलत आता है। तो हमें कोण जो है इस परपेंडिकुलर से ही बनाना है। बनाओ, और परपेंडिकुलर से जो कोण बनाएंगे हम 30 और 60 के मध्य का ही बनाना है। बनाओ, कितने का कोण बनाओगे अंशु, 45 डिग्री का बनाओ। चलो सही से बनाओ, इसको सही करो। सही है ये वाला इस पे। 45 डिग्री का कोण बनाइए।
कितने का बनाते हैं हम इसको? 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो मिलाओ, आगे तक मिलाओ सही से। कितने का है ये? 45 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, हम 2 पिने लेंगे हम। अब दोनों पिनों को क्या करना है, हमें बिल्कुल इस लाइन के ऊपर गाड़ना है। हमें गाड़ो इन दोनों पिनों को इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर ही गाड़नी है हमें, अलग अलग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। गाड़ो सीधी बिल्कुल। ठीक है ना, ये हो गई है। अब ये देखना है कि हमें दोनों पिने क्या है, बिल्कुल सीध में है क्या, देखते हैं। देखो सीध में है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सामने होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब क्या करना हमें, इसके बाद हमें अपना जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म को बिल्कुल इस आकृति पे रखेंगे। रखो इसको आकृति पे रखो बिल्कुल सेम। इस पर रख लिया है। अब देखो हमें, अगर हम इधर से दिखाई देखते हैं, इस वाले पृष्ठ से देखेंगे तो हमें ये दोनों पिनें क्या होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। देखो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ये दोनों पिनें क्या होंगी, देखो दिखाई देंगी। ये देखो हमें दिखाई दे रही हैं ये दोनों पिनें। अब देखो ये हम जूम करके दिखाते हैं। अब ये दोनों पिनें हमें बिल्कुल ये इस समय सामने दिखाई दे रही हैं। अब क्या करना हमें, अब तीसरी पिन लेंगे। तीसरी पिन को क्या करना, हमें इन्हीं दोनों पिनों के जो हमें प्रिज्म में दिखाई दे रही हैं उसी के सामने लगाना है, ठीक है ना। अब ये अंशु आओ, इसको लगाओ, लगाओ बिल्कुल सामने लगानी है इसी के, ठीक है ना। देखो इधर से दिखाई दे रही हैं, इधर से देखो हमारे यहाँ से, इधर बैठो, इधर लगाओ तो बिल्कुल दोनों के सामने आनी चाहिए, ठीक है ना। सही है सब, बस लगाओ ऐसे ही, सही से लगाओ। देखते हैं, एक मिनट रुको, ये सामने है क्या, हटो हटो देखते हैं। देखो थोड़ी हट रही है ना, ये बिल्कुल हमें सामने लगानी है इसके। टेढ़ी हो रही है, सामने लगाओ, हटो, हम बताएं इसको। देखते हैं, देखो अब ये हमारी तीनों पिनें क्या है, बिल्कुल तीसरी पिन से वो दोनों पिनें क्या है, बिल्कुल हमारी ढक गई हैं। अब चौथी पिन लगाएंगे हम। चौथी पिन क्या होनी चाहिए, चौथी पिन से ये तीनों पिनें ढक जानी चाहिए। लगाओ चौथी पिन लगाओ, देखो इसमें लगाओ। गाड़ो सही से, देखते हैं तो बहुत डिफरेंस है। देखो हम लगाते हैं इसको, देखो ये पिनें हैं। अब इसी के सामने हमें बिल्कुल लगानी है, यानी कि इस पिन से क्या होनी चाहिए, ये तीनों पिनें बिल्कुल ढक जानी चाहिए। देखो बिल्कुल लगभग सही है हमारी तीनों, इस पिन से क्या है, तीनों पिनें बिल्कुल ढक रही हैं। अगर हम इसको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, देखिए आप, देखिए ठीक है ना। अब बिल्कुल तीनों पिनें क्या है, बिल्कुल एडजस्ट सामने आ रही है, चारों पिनें हमारी सामने हो गई हैं। अब क्या करना हमें, इसके बाद हम इसको नापेंगे, देखते हैं। इस प्रिज्म को हटाएंगे, ठीक है ना। अब इसको पेंसिल दो, पेन। अब क्या करना है, इसको गोल करेंगे जिससे कि हमें
पता चले कि कहाँ पिन गाड़ी थी। अब इसको क्या करना, हमें लंब बनाना है। लंब खींचो, इस पर रख के देखो, बनाओ लंब परपेंडिकुलर, यानी कि इसको मिलाओ दोनों बिंदुओं को। मिलाओ सही से, बिल्कुल बीचों बीच में पेन आना चाहिए इनकी नोक। सही है, मिलाओ। ठीक है ना, ये हो गया है। अब क्या करना हमें, इसको देखो, इसको थोड़ा आगे मिलाओ डार्क करके, इसको भी आगे मिलाओ, जिससे कि विचलन कोण हम नाप सकें इसका। सही से मिलाओ, नहीं थोड़ा अगर डिफरेंस हो गया तो कोण चेंज हो जाता है, अंतर आ जाता है कोण में। इसको अब इस कोण को नापो कितना आ रहा है, ये विचलन कोण कितना आ रहा है हमारा। पैंतालीस। देखो कितना है हमारा, 45 डिग्री आ गया ये। ठीक है ना, अब ये हमारे पास कितना था, 45 डिग्री का। अब इस बिंदु पे एक लंब खींचो, परपेंडिकुलर बनाओ इस बिंदु पे। बनाओ ऐसे। ठीक है ना, सही है। अब क्या करना हमें, अब देखो ये हमारे पास P लिखो, यहाँ पे ये Q हो गई, लिखो PQ। और इस पर R लिखो, और ये S हो गई हमारे पास। ठीक है ना, अब Q और R को मिलाओ, स्केल से मिलाओ Q R को। ठीक है, लिखो। अब इसका अपवर्तनांक का सूत्र लिखो। लिखो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, या n बराबर लिख लो। लिखो n बराबर, लिखो साइन A प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन A बटे 2। ठीक है ना, यहाँ पे बराबर का निशान लगाओ, इसका n यहाँ पे लगाओ बराबर का निशान। अब यहाँ लिखो n। ठीक है ना, अब इसको काटो। अब देखो हमारे पास जो था n, a का मान लिखो। a का मान कितना है इसमें, 60 है a का मान। और विचलन कोण कितना आया, डेल्टा m का मान लिखो 45 डिग्री। ठीक है ना, अब इस सूत्र में मान रखो, इसको हल करते हैं। देखो करो, हल करो इसको, कितना आ जाएगा, साइन 105 बटे 2 हो रहा है ना, बटे A बटे 2, यानी कि ठीक है ना। करो इसको, हल करो, कितना जाएगा, 2 से भाग दो इसको, 52.5 बटे साइन 30। ठीक है ना, अब देखो इसके मान रखो, साइन 52.2 का मान होता है हमारे पास कितना था, लिखो लिखो 0.787 बटे 1/2। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो कितना जाएगा, 2 गुणे 0.787, इसकी गुणा करो। ठीक है ना, या कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1.56। ये क्या आएगा, हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार हम प्रयोग के आधार पर हमने इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया है।